बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में अगर आप देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ कमांड्स या कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं या स्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं मैटलैब के अंदर, तो हमें उन सारे शॉर्टकट्स का पता आना चाहिए जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपको इन फंक्शन का पता आना चाहिए जो हम यूज़ करते हैं और कहाँ और क्यों करते हैं। बाउंड्री वैल्यू जैसे हमारे पास है, यहाँ पे है फंक्शंस हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 4C। तो मीन ये कि जहाँ पे हम BVP 4C यूज़ करेंगे तो इट मीन के सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ODEs जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। BVP 5C ये बिल्कुल सेम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन हम डीपली इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल, यहाँ पे BV आप जब भी वर्ड में देखें तो BV मीन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात हो रही है। अब P से हम हमेशा प्रॉब्लम को समझते हैं, तो ये पहला वर्ड हमें बाउंड्री, दूसरा वैल्यू, थर्ड प्रॉब्लम और फिर उसके बाद जो है ये है इनिशियल। इनिशियल को देखें, फॉर्म इनिशियल गैस फ्रॉम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्वर। ये हम तब यूज़ करते हैं बाज़ दफ़ा हमारे पास जब इनिशियल वैल्यू मौजूद नहीं होती तो हम गैस वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो उस वक़्त हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल का फंक्शन यूज़ करते हैं। दिस वन इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्सटेंडेड। एक्सटेंड मीन उसको बढ़ाना। अब देखें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्सटेंड। अब देखें यहाँ से फ्रॉम गैस स्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग बाउंड्री वैल्यू सॉल्यूशन, हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्सटेंडेड। इसके लिए जब हम आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ बात सॉल्यूशन की हो रही है। फ्रॉम गैस स्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडेड बाउंड्री वैल्यू सॉल्यूशन। अब ये देखें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आगे यहाँ पे लिखा गया है GET, जो कि इसको हम ये करते हैं, ये है एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्शन स्ट्रक्चर क्रिएटेड विद बाउंड्री वैल्यू सेट। अब देखें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑप्शन स्ट्रक्चर क्रिएटेड विद बाउंड्री वैल्यू सेट। बाउंड्री वैल्यू सेट को हम डिस्कस करते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, अभी हम बात करें स्ट्रक्चर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की। क्रिएट और अल्टर ऑपोजिशन स्ट्रक्चर फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। So this one is option. Create or alter option, ये हमारे पास another option होता है for structure of boundary value problem। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो है D evaluate का यूज़ करते हैं। DEVAL, D evaluate मीन हम एवोलिएट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन स्ट्रक्चर, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम उस स्ट्रक्चर को मज़ीद एवोलिएट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये फंक्शन हैं जो वहाँ भी आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं तो हमें ये आइडिया होता है कि ये इसका ताल्लुक बाउंड्री वैल्यू से है, लेकिन इनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आप देख सकेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये चीज़ें कैसे और क्यों यूज़ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का और लाइक करने का। थैंक यू वेरी मच।